ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.9 धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लभाय हि स्मृता। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। जितने भी ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं हमारे, वो हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए होते हैं, मोक्ष के निमित्त होते हैं, यानी वो निमित्त मात्र होते हैं जिससे कि हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकें। उन्हें कभी भी उन ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स को कभी भी हमें मटेरियल गेन के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति या धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के को बढ़ाने वाले ऐसे मटेरियल लाभ का, मटेरियल प्रॉफिट का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। माने कि जो भगवान के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कभी भी उस मटेरियल प्रॉफिट को अपने सेंसेस के लिए नहीं यूज करना चाहिए। हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी काम हम करते हैं वो इसलिए है ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? श्री भगवान के प्रति प्रेम को जगाना और उनके धाम को वापस जाना। लेकिन अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है उससे हम क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो इस भौतिक संसार के प्रॉफिट के लिए नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इस संसार में कंपटीशन करना है अपने आसपास वाले लोगों, उनसे ज़्यादा बेहतर हमारे पास गाड़ी बंगला कार हो, उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने। एक तरह से लोग इसीलिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा कर पाएँ। लोग अपनी ज़रूरत को नहीं देखते, वो देखते हैं कि दूसरे के पास जो है उससे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए। और यही मेन रीज़न होता है कि हम इतना ज़्यादा इस भौतिक संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हैं। हमारी इच्छा बस ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गेन प्राप्त करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेंसेस को एंजॉय कर सकें, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकें। इसलिए जो ऋषि मुनि हैं, जो सूत गोस्वामी हैं, वो यही कहते हैं कि हमें ये सब कुछ जो हमें ये भौतिक शरीर जो हमें मिला है, मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है, वो इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि हम उसको इस्तेमाल करके भगवत प्राप्ति कर सकें। मनुष्य शरीर, जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी समझने की कोशिश की थी कि ये बहुत ही अल्प आयु है, लेकिन इससे हम भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान की भक्ति को खरीद सकते हैं। इस शरीर से हम भगवान की भक्ति को खरीद सकते हैं। इसलिए हमें ये मिला ही इसलिए है ताकि हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें। इसलिए नहीं मिला कि हम बस जैसे कि जानवर इंजॉय करता है वैसे ही अगर मनुष्य भी करे तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। वैसे भी हम वही सब कुछ करते आ रहे हैं 84 लाख योनियों में। तो अब जब हमें एक ऐसा मनुष्य शरीर मिला है जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जिससे कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर हम इस संसार में क्यों आए हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये शरीर बस एक निमित्त है जिससे हमें भगवान को प्राप्त करना है। इसका इस्तेमाल हमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं करना चाहिए। हमें भौतिक लाभ का सदुपयोग करके और भी आगे भक्ति में बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा।